अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। वैसे तो सामीन, हम सबका कोई ना कोई फेवरेट ब्रांड ज़रूर होता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने फेवरेट ब्रांड ख़रीदने के लिए कभी हम मोहल्ला स्टोर्स जाते हैं, कभी सुपरमार्केट्स जाते हैं, और कभी किराना स्टोर, बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं। और यकीनन ब्रांड्स जो हैं वो सिर्फ खाना पीना या फिर कपड़े पहनने के ही ब्रांड नहीं होते। आजकल तो ज़िंदगी की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। और सामीन, अगर हम बात करें कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के बारे में, तो जैसे कि पानी की बात करते हैं तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको उसका भी कोई ना कोई ब्रांड मौजूद है। लेकिन ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों में घर जो है वो सबसे बहुत ही एक अहमियत का हामिल होता है। हम जिस तरह अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, और यकीनन हम खाने के लिए भी अपने जायके के मोहताज हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा पहनना पसंद करते हैं। इसी तरह अगर हम कहीं जाना चाहते हैं या किसी मॉल में, रेस्टोरेंट में, तो यकीनन हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यार इसकी बैठने की जगह कैसी है, आसपास की सराउंडिंग कैसी है, इसका कैसा एनवायरनमेंट है और एम्बियंस कैसा है, देखने में कैसा है। तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी तरह जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपकी सबसे पहली नज़र किस चीज़ पे होती है कि जी आपके घर की सजावट कैसी है। यकीनन घर की सजावट एक औरत का काम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। आज इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि घर की सजावट कितनी इम्पोर्टेंट होती है। क्या वाकई हमें किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, या हम खुद ही, हर औरत एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। बहुत सारी इसमें मज़े मज़े की बातें करने के लिए। और आज हमारे पास जो ब्रांड मौजूद है, बहुत ही उम्दा सा, एक ज़बरदस्त प्यारा सा नाम है इसका, स्टाइलिश रिहाइश। मतलब रिहाइश वो भी स्टाइलिश, ठीक है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में मिस्टर मोहम्मद अबरार खोकर। ही इज़ CEO ऑफ स्टाइलिश रिहाइश। अस्सलाम वालेकुम अबरार, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टुडे और थैंक यू सो मच। जी अबरार, आप जैसे कि मैं हमेशा अपने गेस्ट से सवाल करती हूँ कि हर किसी का कोई ना कोई ब्रांड होता है, और ब्रांड जैसे कि खाना पीना ही सिर्फ ब्रांड नहीं, हर चीज़ ब्रांड है। और यकीनन हर ब्रांड के पीछे बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत मेहनत होती है, ठीक है। जब तब हम लोगों के सामने आके कह सकते हैं कि जी ये हमारा ये काम है। तो अबरार, मैं चाहूँगी कि आप हमें स्टाइलिश रिहाइश के बारे में बताइए कि ये क्या है स्टाइलिश रिहाइश, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। ऑलराइट, सो मैं स्टार्ट करूँगा कि अगर स्टाइलिश रिहाइश की, तो इसका जो शौक़ है वो मुझे मेरी वालदा से हुआ था, क्योंकि मेरी वालदा को बहुत शौक़ था घर को डिज़ाइन करने का, उसको डेकोर करने का। और सिंस मेरे फादर का बिज़नेस जो है वो कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर की बेसिस पे है, तो उनको बचपन से देखना, उनकी साइट्स पे जाना, तो मेरा एक ड्रीम था कि एक ऐसा घर डिज़ाइन करूँ जो कि स्टाइलिश हो, जहाँ पे लोग आएँ, वहाँ पे रहें। और कराची में रहते हुए मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेकोरेशन की तरफ होते हैं और चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डेकोर कर रहे होते हैं। तो मेरा बस एक एम था कि मेरी जो कंपनी हो और जो मैं लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करूँ वो स्टाइलिश हो। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका नाम जो है वो स्टाइलिश और रिहाइश रखा जाए, ताकि आप घर में जो है एक स्टाइलिश रिहाइश में रहें। बिल्कुल। अच्छा, स्टाइलिश रिहाइश की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एक औरत को ले लें, ठीक है, तो एक औरत जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यकीनन वो घर के लोगों की परवरिश तो कर रही होती है, तो उसकी हर कोई, ज़रूरी तो नहीं है कि घर को स्टाइलिश बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा, आप छोटी सी जगह को, छोटे से फ्लैट को भी अच्छा से स्टाइलिश बना लेते हैं। तो अबरार, मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगी। हम आगे बात करेंगे कि आपका काम क्या है, आप किस तरह, आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। लेकिन घर की सजावट हो या स्कूल की या ऑफिस की या किसी रेस्टोरेंट की, अगर सबसे पहले घर की बात करते हैं, तो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो हर औरत को अपना घर डिज़ाइन करते हुए देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके घर में आती है वो मैं हमेशा नेचर से इंस्पायर होकर चीज़ों को डिज़ाइन करता हूँ। तो मेरी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस हमेशा प्लांट्स होती है कि आप हमेशा अपने घर में जो है वो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स रखें, जिसकी वजह से आपका जो घर है वो एनहांस करता है। ना सिर्फ एनहांस करता है, कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो आपकी जो एयर होती है, आपकी जो हवा होती है, उसको साफ़ करते हैं, ठीक है। और जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो उसमें ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं और आपको ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जिससे आपको दूर रखते हैं। तो सबसे मेन
मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो हर किसी घर में प्लांट्स होते हैं, हाँ, तो आप बेसिक जो है प्लांटिंग से जो है अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। आप उसमें एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, उसमें इंडोर प्लांट्स कैसे हैं, आपके आउटडोर प्लांट्स कैसे हैं, आप अपने इंडोर्स में और आउटडोर्स में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो अगर डेकोरेशन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें आती हैं, पहले तो होती है आपके कलर पैलेट्स, कि किस तरह से आपने कलर पैलेट्स को अपने अरेंज करना है, उसके साथ आपका किस तरह का फर्नीचर है। तो अगर आपको कलर पैलेट का आइडिया हो जाए कि कलर पैलेट आजकल मार्केट में किस तरह का इन है, आप कैसे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कलर्स के थ्रू आप अपने रूम को जो है बहुत अच्छा इन्हांस कर सकते हैं। बिकॉज कलर एक ऐसा फीचर है जो कि अगर इस रूम में भी अगर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे कलर ना हो तो इटसेल्फ ये रूम बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो कलर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसमें आप जो है अपने रूम को या अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं और डेकोर कर सकते हैं। अच्छा अब्रार, बजट ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो एग्जैक्टली कहते हैं ना हर चीज के लिए आपको बजट अपना पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी जेब में पैसे कितने हैं। एग्जैक्टली ठीक है, आप घर से बाहर खाना खाने भी जाते हैं तो आप यकीनन महीने का आपका बजट होता है कि यार इस वीकेंड पे आउटिंग बाहर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो इसी तरह जब हम घर की सजावट की बात करते हैं तो बजट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं सिर्फ ये इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि घर की सजावट का शौक तो हर औरत को होता है, हर औरत का दिल चाहता है उसका घर अच्छा लगे। तो कम बजट के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर ईद आने वाली है, ठीक है, तो एक कम बजट के अंदर हम अपने घर को नई लुक कैसे दे सकते हैं? देखिए, कम बजट के अंदर हम जो है फिर ऐसी एसेसरीज पे जा सकते हैं, ऐसे मीडियम्स पे जा सकते हैं जो कि आपके स्मॉल स्केल पे हो। जैसे आपने रग चेंज कर लिया, आपने वेस्ट चेंज कर लिया, गुलदस्ता चेंज कर लिया, या आपके कारपेट्स होते हैं, कालीन होते हैं, आपने वो चेंज कर लिए, या आपने कर्टन्स के ऊपर जो आपकी नॉट्स होती हैं आपने वो चेंज कर दी। अब ज़रूरी नहीं है कि रूम को चेंज करने के लिए मैं पूरा कर्टन चेंज करूँगा, उसके ऊपर जो आपकी नॉट्स होती हैं आपने उसके नॉट्स के डिज़ाइन चेंज कर दिए, जो लेस लगी होती है आप उसको चेंज कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट साइड पे आपके टसल्स होते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपका वेज है, लेट सपोज आप उसको रीपेंट करके उसके अंदर वेज में आप फ्लावर्स रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इन्हांस करके आप जो है अपने रूम को एक फ्रेश लुक दे सकते हैं कम बजट में। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा पहले तो मैं ख़वातीन की बात थोड़ी देर में करती हूँ। मैं इससे पहले ये सवाल करती हूँ कि क्या एक घर की सजावट के लिए क्या हमें वाकई ही किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है? मतलब हमारी तो घर की औरत ये समझती है कि जी हम वो खुद एक बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो आप क्या समझते हैं कि औरत क्या वाकई ही इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है जब अपने घर की सजावट करिए? लेकिन इससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक है, तो कमर्शियल ब्रेक पे सामीन रुकते हैं। आपकी भी घर की सजावट में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मशवरा लेना चाहते हैं आज आपको, ठीक है, वो भी इंटीरियर डिज़ाइनर से, तो डायरेक्ट फ़ोन कीजिए 021-111-111-000-105 के ऊपर और जल्दी से कॉल करके अपना सवाल पूछिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रिहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में। द गार्डन्स, प्रोजेक्ट ऑफ मछियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप। मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302-027-2221 या 0333-027-2221। खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम 15 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। अपने 9 माह से लेकर 15 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को मुहिम के दौरान खसरा और रुबेला से बचाव का हिफाजती टीका जरूर लगवाएं। अपने बच्चों को करीब तरीन आरजी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल या सरकारी मरकज सेहत में खसरा और रुबेला का मुफ्त हिफाजती टीका लगवाएं। ये पैगाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI महकमा सेहत हुकूमत सिंध की जानिब से पेश किया गया। लाला, एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। अंबर
आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हर ब्रांड के पीछे कामयाबी का एक सफ़र होता है और यकीनन हम आप सबसे इसीलिए शेयर करते हैं ताकि आप भी अपना ब्रांड बना सकते हैं और हमारे स्टूडियो में आकर अपनी मेहनत को शेयर कर सकते हैं। और ये शो स्पेशली पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं स्टाइलिश रिहाइश के बारे में। जी जी बिल्कुल, स्टाइलिश रिहाइश ही आज का हमारा ब्रांड है और मिस्टर मोहम्मद अबरार खोकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ही इज़ अ CEO ऑफ स्टाइलिश रिहाइश। और यकीनन सामीन, जैसे कि आप अपनी सजावट का ख्याल करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल करते हैं, अपने बालों का ख्याल करते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हैं, इसके साथ साथ घर की सजावट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ घर की नहीं, सारा दिन अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं, अगर आपका ऑफिस अच्छा कंफर्टेबल कोजी सा ना हो तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आता काम करने में। तो इसलिए सजावट हर चीज़ की ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी भी तो इतनी, दुनिया भी तो इतनी खूबसूरत बनाई है, आपके लिए पूरी दुनिया को इतना खूबसूरत सजाया। तो इसलिए हम सब कभी आई थिंक इतना तो बनता है कि हम अपने घर को भी सजा के रखें, है ना अबरार? बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन अपने आप को बहुत बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर समझती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर आप किसी खातून से बात करें कि जी हम आपके उनके आप घर की इंटीरियर डिज़ाइनर करें तो आप कम बोलेंगे, वो ज़्यादा बोलेंगे वैसे। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना। तो आप क्या समझते हैं कि एक खातून जो है उसको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की क्यों ज़रूरत है? देखें, जैसे आपने बात की कि खातून की, वैसे हर बंदा इटसेल्फ खुद इंटीरियर डिज़ाइनर है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं उसके कुछ ना कुछ कायदे और कवानीन हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो जब आप घर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कुछ डिज़ाइनिंग में ऐसा होता है, कुछ स्टाइल्स में ऐसा होता है कि आप फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइनिंग में ऐसा होता है कि आप स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइनिंग में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि उसे ये इस चीज़ का पता होता है कि आपका जो एक पूरा घर है वो कौन सी थीम पे चलेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है मोस्टली घरों में कि जब आप खुद से डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, सेंस आपको सेंस होता है, लेकिन बहुत सारे जो आपकी थीम्स हैं, आपके स्टाइल्स जो हैं, वो बहुत सारे आपके मिक्स हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो कभी कभार होता है कि ओवर पावरिंग, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा ओवरडन हो जाता है, भरा भरा लग रहा होता है। तो इसलिए जो है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर की इसलिए ज़रूरत होती है कि आप जो हैं वो किसी स्पेस को कितना आपने ब्यूटीफाई करना है, कितना खूबसूरत बनाना है और कौन से स्टाइल को आपने फॉलो करना है। अच्छा अबरार, घर के लाउंज की अगर बात करते हैं तो वो घर का वो हिस्सा होता है जहाँ पर आप ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। तो घर का जो लाउंज है उसकी कलर स्कीमिंग कैसी होनी चाहिए? घर के लाउंज की कलर स्कीमिंग थोड़ी सी लाइवली होनी चाहिए क्योंकि आप मोस्टली टाइम वहाँ पे ही इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज आपके जो लाइट कलर होते हैं, आप ब्लू के शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रे के टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मस्टर्ड येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन लाइट कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर आपका टेस्ट ऐसा है कि आपको जो है बहुत लाउड कलर नहीं पसंद, आपको बहुत लाइट कलर पसंद है, तो आप ग्रे के टोन्स के साथ जाके आपके जो कुशन्स हैं उनके साथ प्ले कर सकते, कलर्स के साथ ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके साथ साथ मैं इसलिए डिफरेंट एज ग्रुप की भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि जवानी से बुढ़ापे तक का एक सफ़र है। Exactly, तो बिल्कुल। इसलिए उसमें आपकी आदत, आपके मिजाज, आपके रंगों की चॉइस, आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना, तो जो चीज़ आपको बचपन में पसंद होती है वो फिर बड़े होके चेंज हो जाती है। जल्दी से एक कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम संगर, जी बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त आप तक लेके आई हैं गेस्ट को। जी अहमद और मेरा एक सवाल है, जी। तो ये है कि मैं अगर घर को जो है ना कलर कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा बेडरूम है, तो ये कौन सा इंटीरियर कलर बेस्ट रहेगा इस साल का या नेक्स्ट ईयर का? मतलब कौन सा कलर इन है ज्यादा, ये पूछना चाह रहे जी हैं? हाँ, ये नेक्स्ट ईयर करना चाह रहा हूँ मैं, तो कौन सा कलर मैं कराना चाहता हूँ? ठीक है, चलें अभी अभी बताते हैं यूनिक आपको। कलर। ठीक है, यूनिक कलर, चलें, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, आजकल कौन सा कलर इन है घर की? अगर हम पेंट की बात करें तो कैसा कलर कराएं? देखिए, अगर पूरे घर की बात की जाए तो आप न्यूट्रल्स कलर में जाते हैं, और अगर आप सिर्फ एक रूम की बात करें तो आप ब्लू के शेड्स को उठा सकते हैं, बिकॉज ब्लू कॉम्प्लीमेंट करता है ब्राउन के साथ। तो आप ब्लू के साथ ब्राउन कलर को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका फर्नीचर जो है वो ब्राउन कलर का है, तो आप उसके साथ जो है वो लाइट ब्लू या पेस्टल कलर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम बच्चों के कमरों की बात करते हैं तो आज थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड है ना, एक दीवार को बहुत डार्क कर दिया, बाकी को लाइट कर दिया। तो बच्चों के कमरा कैसा होना चाहिए? कैसे कलर स्कीमिंग होनी
होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बताएं। देखिए बच्चों का जो है वो एज ग्रुप होता है। अगर लेट सपोज आपके छोटे बच्चे हैं जिनकी एज फॉर एग्जांपल 3 साल से लेके 8 साल तक की है, तो उनकी ऐसी एज होती है जो कि ग्रोइंग एज होती है। तो हम उसमें लाउड कलर से इस्तेमाल करते हैं। उसके 2 रीज़न होते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव रहे, और दूसरा वो कलर्स के थ्रू जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करे। लेट सपोज अगर आपने एक ही वॉल पे जो है वो डिफरेंट कलर्स के स्कॉचेस लगाए हुए हैं, और आप जो है उसको गाइड करें थ्रू कलर्स के आप किस तरह से आपकी वॉल पे कितने कलर्स हैं, तो आपका जो बच्चा है वो उसको ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। उसी के तौर पे अगर बात की जाए कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि टीनेजर है, ठीक है, 18 साल की उम्र का है या 19 साल का है, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर हम लाइट कलर्स की तरफ जाते हैं। जैसे कुछ कलर्स हमारे पास होते हैं, लेट सपोज बात की जाए कि अगर गर्ल का रूम है, लड़की का कमरा है, तो हम थोड़े से पेस्टल कलर जो लाइट कलर्स है पिंक के शेड्स में जाते हैं, ठीक है, ऑरेंज के शेड्स में जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी लड़के का कमरा है तो हम जो है वो मोस्टली ब्लू के कलर्स में या मस्टर्ड से कलर में जाते हैं। अच्छा, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम खालिद बोल रहा हूँ। जी 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 खालिद साहब, ये तो मैं पूछना था कि ये 2-3 हफ्ते पहले कोई रेस्टोरेंट पर बात हुई थी। रेस्टोरेंट पे, जी एक जी बिल्कुल। किस इलाके में है वो 30 रेस्टोरेंट साथ हैं, इसमें क्या खसूसियत क्या है? अच्छा, एक्चुअली वो पोर्ट ग्रैंड हमने शो किया था, तो वो पोर्ट ग्रैंड के बारे में है। तो आप पोर्ट ग्रैंड, आप वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट एक ही जगह पे मौजूद है। कहाँ पर? नेटी जेटी का पुल है ना, उस तरफ। अच्छा, तो इसमें क्या खास बात है उसमें? मतलब इसमें खास बात ये है कि आप एक ही जगह पे 30 रेस्टोरेंट है, आप अपने मजाज और अपने जो आपको अच्छा लगता हो एक ही जगह पे आपको सब जगह चीजें मिल जाएंगी खाने पीने की। अच्छा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी हम, अच्छा ठीक है, अभी इस पे हमने बात की। अच्छा, यूजुअली जब कोई भी त्योहार आता है, ठीक है, जैसे अगर हम शादी का ही त्योहार ले लें, ठीक है, तो क्यों लोगों को चेंज ऑफ थीम्स या घर में पेंट या चेंज, ये सब चीजें क्यों की जाती हैं? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या सोचते हैं कि हमें ये करना को दिल करता है? देखिए लेट सपोज अगर हम किसी त्यौहार की बात करते हैं, ओकेजन की बात करते हैं, ईद की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें खुशी होती है। अब जाहिर सी बात है, आप घर में जब कोई चीज़ नई लेके आते हैं तो आपको खुशी होती है उस चीज़ को देख के। तो लेट सपोज अगर शादी का सीज़न है तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो है आप घर की जो सजावट है आप उस तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो पर्दों को चेंज करते हैं, कुछ जो है वो टसल्स लगाते हैं, कुछ जो है वो अपनी स्टेयर्स पे फूलों के साथ उसको सजावट करते हैं। और जैसे अगर बात की जाए रमज़ान की, तो हम जो है कभी कभार जो डिफरेंट चीज़ों को अपने घरों में रखते हैं, कभी कभार दिए से उसको सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभार हम जो है वो डिफरेंट फूल झड़ी में, जैसे बचपन में होता था कि हम ईद के दिन एंजॉय करें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब त्यौहार में जो है वो आपको खुशी क्रिएट करती हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके घर की सजावट जो है आप उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट लेके आएँ जो आपको बहुत पसंद है। जैसे कुछ लोगों को पसंद होता है कि घर में आप पेंट करवा लें तो कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ दोबारा कहूँगा कि लेट्स सपोज अगर आपका बजट टाइट है और आप में थोड़ा सा न्यू लुक देना है, जैसे ईद आ रही है या कोई भी शादी का फंक्शन है, तो अगर आपके रूम में लेट्स सपोज सोफ़ा उल्टे हाथ पे पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा करें सोफ़े को सीधे हाथ पे रख दें, चेयर सीधे हाथ पे तो उसको उल्टे हाथ। आप खुद देखेंगे कि आपका मूड भी चेंज हो जाएगा और आपको वो जगह बहुत फ्रेश नजर आएगी। फर्नीचर की लोकेशन, उसकी प्लेसमेंट वगैरह जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं, और एक्सेसरीज को। बिल्कुल। अच्छा, जब हम खवातीन की बात कर रहे थे अब्रार, तो कुछ बेसिक गलतियां जो आप कहते हैं ना कि खवातीन कर लेती हैं, तो वो क्या ऐसी बेसिक गलती है कि जो खवातीन कर लेती हैं, जिनको अगर वो कोई इंटीरियर डिजाइनर को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो क्या आप टिप्स देंगे ऐसी कि उनको वो गलतियां ना करें? देखिए बेसिक गलती ये होती है कि जैसे मैंने पहले बोला कि हमारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ थीम्स होती हैं, जिसमें हमारे पास मॉडर्न डिज़ाइन होता है, कॉन्टेम्प्रेरी होता है, क्लासिकल होता है, सो ऑन। हमारे यहाँ जो कल्चर एशियन है वहाँ पे ज़्यादातर क्लासिकल डिज़ाइन को प्रमोट किया जाता है, जिसमें आपकी कार्विंग होती है, फूल पत्तियाँ वगैरह होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो बेसिक मिस्टेक क्या होती है कि अगर आप फूल पत्तियों वाला प्रिंट पसंद कर रहे हैं अपने कर्टन्स पे लगाने के लिए, अपने फैब्रिक पे, सोफे पे लगाने के लिए, तो कोशिश करें कि पूरे घर में आपकी सेम थीम हो। अक्सर क्या होता है कि जो आपका ड्राइंग रूम होता है वो बहुत लेविश होता है, जिसमें आपकी कार्विंग वाला फर्नीचर पड़ा हुआ होता है। अगर जैसे आप लाउंज में जाओ तो आपका प्लेन बिना कार्विंग के फर्नीचर होता है, विच मीन्स कि आपका दोनों जगह का इंटीरियर जो है वो आपस में क्लैश करता है, और उससे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत ही कोई बेसिक सा सोफ़ा रखा हुआ, इस पर कार्विंग नहीं हुई, लेकिन मैं कोई ऐसा रग रख दूँ जिस पे कार्विंग हुई भी, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग से आउट हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जहाँ पे अगर आपने फूल पत्तियाँ इस्तेमाल की हैं तो कोशिश करें कि उसकी जो सजावट के लिए जो उसके वेज हैं, जो आप जो हैं गुलदस्ते वगैरह रख रहे हैं, उसमें भी जो है उसी का जो है वो टच आना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर लेट्स सपोज
सपोज अगर आपने कहीं पे प्लेन चीज़ इस्तेमाल की है, वहाँ पे आपने जो है फूल पत्तियाँ रख दी, या जहाँ पे आपने फूल पत्तियों वाला डिज़ाइन रखे वहाँ पे आपने कोई प्लेन चीज़ रख दी। तो ये छोटी सी एक बेसिक मिस्टेक है जो कि अक्सर और बेशतर ख़वातीन कर जाती हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़, इंटीरियर डिज़ाइनर की क्यों ज़रूरत होती है हमें? मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत हमें किन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरत होती है, कब ज़रूरत होती है कि हमें वाकई अपना इंटीरियर डिज़ाइनर को हमें बुलाना चाहिए? देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनर की दो तरह ज़रूरत होती है। एक तो आपको घर डिज़ाइन करना होता है, और दूसरा जो मैं खुद समझता हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर की जो एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेल्थ के ऊपर भी होती है। लेट्स सपोज अगर मैं आपका रूम डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं ऐसे कलर्स को इंकॉर्पोरेट करूँगा जिससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, ठीक है। लेट्स सपोज आप 9 to 5 ऑफिस में काम करते हैं और आपने अपने कमरे का कलर जो है बहुत डार्क रखा है, आप ऑलरेडी स्ट्रेस में आ रहे हैं, और आप जब घर में अपने कमरे में आके टाइम स्पेंड करें तो ऑब्वियसली आप उस डार्क कलर को या रेड कलर को देख के और स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो आपके कलर के साथ साथ आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी माइंड में रखते हुए जो है अपनी उसकी स्पेस को डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है, जिस पे मैंने पहले ही बोला कि जैसे मैं प्लांट्स को बहुत प्रमोट करता हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो ऐसा इंटीरियर डिज़ाइनर हम ये देखते हैं कि हम फेक प्लांट्स ना रखें, हम ओरिजिनल प्लांट्स रखें जिसमें आपके पोथोस होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, और ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो कि आपको हेल्थ वाइज भी आपको जो है वो आप जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, साथ में जो है वो एक खूबसूरत और स्टाइलिश जो है वो। बिल्कुल। और अब्रार, जब हम सेहत की बात करते हैं तो यकीनन मैं मानती हूँ कि प्लांट से अच्छा कोई ऐसा साथी नहीं है जो आपको बहुत सेहतमंद ज़िंदगी दे सके। लेकिन एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें, अगर आप प्लांट इंडोर भी रख रहे हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, एग्जैक्टली। तो जब आप प्लांट्स को पानी दें तो उस भी चीज़ का ख्याल रखें कि पानी ऊपर ठहरा हुआ ना हो, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसलिए ये करना चाह रही थी कि आजकल बहुत डेंगू है, और हमें स्पेशली जब हम घर की धुलाई करते हैं या हम पानी देते हैं तो इतना पानी इस्तेमाल करें कि वो घर से बाहर ना जाए, खड़ा ना रहे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सामने एक छोटा सा टाइम चेक भी है हमारे पास, इसके बाद आप कोई हमसे सवाल करना चाहें तो आप हमेशा की तरह हमें कॉल भी कर सकते हैं 021111000105 के ऊपर। हमारा हॉट FM 105 का फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए और अपना मैसेज भी वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ लाइव हमें आप देख भी सकते हैं। 8881 पर मैसेज कर सकते हैं। जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है वो सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और आप हमें वहाँ भेज दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ ही रहिए। अभी वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:30 AM. This time check is brought to you by Chapal Family Mixer. मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। मैं हूं आपका वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह। मेरी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम तालीमी इदारों के लिए लाजमी करार दी है। उस्तादों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और पेरेंट्स को जिसके बच्चे स्कूल में आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। ये आपकी सेहत का मामला है, आपकी जिंदगी हमें अजीज है। हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल का मामार बनाना है, वो अपने मुस्तकबिल के मामार है। मेरा पैगाम ये होगा कि सबको वैक्सीन करवाइएगा, और जितनी वैक्सीनेशन का हम नंबर अपनी सोसाइटी में बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन से, स्कूलों को बंद करने से, ओपनिंग रीओपनिंग के इशू से हम निकल जाएंगे। सो तमाम जितने भी हैं सिंध हुकूमत की हेल्थ डिपार्टमेंट की दी हुई SOPs, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सबको लाजम है और इनको अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ में और हर जगह इसको लाजमी अपनाएं। अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। वैक्सीन करवाएं। सेहतमंद सिंध का इस कोरोना के दौर में बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है वैक्सीनेशन से। गेट वैक्सीनेटेड सून। ये पैगाम हुकूमत सिंध महकमा तालीम और ख्वानदगी और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है। लाला, एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में। द गार्डन्स,
प्रोजेक्ट ऑफ मशियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप। मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302-027-222-1 या 0333-027-222-1। उर्री रोबेला खां बचाव जी क़ौमी मुहिम 15 खां 27 नवंबर ताईं जारी रहंदी। पंहिंजे 9 महीननि खां 15 सालनि खां घटि ॼमार वारनि सभिनी ॿारनि खे मुहिम दौरान उर्री ऐं रोबेला खां बचाव जा हिफ़ाज़ती टुका ज़रूर लॻरायो। पंहिंजनि ॿारनि खे वेझे आरज़ी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल या सरकारी सेहत मर्कज़ में उर्री ऐं रोबेला जो मुफ़्त हिफ़ाज़ती टुको लॻरायो। ही पैगाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI हेल्थ डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध पारां पेश कयो वियो। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में मोहम्मद अबरार खोकर मौजूद हैं, CEO स्टाइलिश रिहाइश। और यकीनन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि घर की रिहाइश कितनी इंपॉर्टेंट है और किन बुनियादी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम अपने घर को कम बजट के अंदर भी खूबसूरत बना सकते हैं और यकीनन साफ़ सुथरा खूबसूरत घर किसको पसंद नहीं होता। अच्छा अबरार, एक बात रह गई, सब चीज़ें तो डिस्कस करें, किचन को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, किचन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो जिसमें आप सारा दिन आप चलते फिरते खाते पीते, वो अच्छा नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता। खाना पकाने में भी मज़ा आता है अगर किचन अच्छा हो। तो किचन की सजावट क्या होती है? किचन में जो मेन चीज़ जो होती है वो एक तो आपका कलर पैलेट होता है कि आपको थोड़ा लाइट रखना होता है, लाइट भी रखना होता है। उसके साथ साथ जो आपके किचन की जो एक्सेसरीज होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपने जो है वो सिंक कहाँ पे रखा है, आपका फ्रिज कहाँ पे आ रहा है और आपकी वेजिटेबल कटिंग का पार्ट कहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपका इस सीक्वेंस में होता है तो आपके लिए बहुत ईजी होता है कुकिंग करना। और उसके साथ साथ जो है आप किस तरह से अपने किचन को डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत इन है ओपन किचन, जिसमें आपकी वॉल्स नहीं होती, आप ओपन देख सकते हैं। उसके साथ फिर आपका डर्टी किचन होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, जहाँ पे आप जो है वो लेट सपोज अपने पराठे पका रहे होते हैं या मज़े मज़े के पाए बना रहे होते हैं। लेकिन वो मुश्किल नहीं होता ओपन किचन को मैनेज करना? ओपन किचन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप सिर्फ वहाँ पे अपने डिशेस को जो गर्म कर सकते हैं, दैट्स इट। वहाँ पे आप बेसिकली कुकिंग नहीं करते। चाय तो बना सकते हैं। हाँ, चाय बना सकते हैं, नगेट्स बना सकते हैं। नगेट्स बना सकते हैं, बिल्कुल। वैसे अगर किचन अच्छा हो ना तो फिर आपका दिल भी चाहता है अच्छा सा खाना खाना। Exactly. अच्छा, किचन की सजावट में और क्या चीज़ अहम होती है कि जैसे चले आपने कहा ये तो स्लैब इधर हो, ये चीज़ इधर हो, और क्या चीज़ अच्छी होती है कि किचन खूबसूरत भी लगे आपका? किचन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइटिंग होती है। अच्छा, लाइटिंग। अच्छा, किचन की वॉल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है? किचन की वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपके कैबिनेट्स के आपने कैबिनेट्स किस तरह से दिए हैं, तो कैबिनेट्स जो हैं वो आपकी एटलीस्ट 3 वॉल पे लाजमी नहीं चाहिए। बिकॉज आपका क्या होता है कि आप जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप जो है वो मिर्चें निकाल रहे होते हैं, सॉल्ट निकाल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपने किस हाइट पे कैबिनेट्स रखी हुई हैं और आपने कितनी कैबिनेट्स दी हुई हैं। उसके साथ साथ लाइटिंग, अगर आपके कैबिनेट्स के नीचे लाइटिंग होगी जब आप कटिंग कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा उसको देखना, क्योंकि शैंडलियर जब हम किचन में लगाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि शैंडलियर भी जो है वो सेंटर में, उसके साथ साथ जो लाइटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किचन। अच्छी किचन एसेसरीज, क्रॉकरी, ये तमाम चीज़ें भी यकीनन उसमें वैल्यू ऐड कर सकती हैं। अच्छा अबरार, हमने घर की सजावट के साथ साथ अगर हम ऑफिस, रेस्टोरेंट और डिफरेंट और चीज़ों की बात करें तो यकीनन हम बहुत सारे मर्द हजरात या ख़वातीन की भी बात करें तो हम दिन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने ऑफिस में गुजारते हैं। ठीक है, हर कोई अपने घर से रोज़ी कमाने के लिए निकलता है, तो उसका भी दिल होता है कि जैसे वो अच्छी गाड़ी हो तो गाड़ी का भी इंटीरियर होता है ना, वैसे वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। कोई अच्छी सी परफ्यूम बॉटल रखी हो, साफ सुथरी हो, टिश्यू बॉक्स अपनी जगह पे रखो, ये भी इंटीरियर ही है ना। तो इसी तरह ज़ाहिर है जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी हमें होता है हमारी टेबल सही हो, पूरा इंटीरियर अच्छा हो, लाइटनिंग अच्छी हो। तो ऑफिस का इंटीरियर में क्या अहम चीज़ें देखी जाती हैं जब भी आप किसी अपने क्लाइंट के पास जाते हैं? तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी है ऑफिस की डेकोरेशन के लिए? ऑफिस की डेकोरेशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं वो हम लाइटिंग देखते हैं कि आपकी नेचुरल लाइटिंग ऑफिस में कितनी आ रही है, क्योंकि नेचुरल लाइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स कि आप जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यूजली तो अबरार आजकल के ऑफिस तो बिल्कुल बंद है। वहाँ 20-20 मंजिला आपकी इमारतें बनी हुई हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी का तो पता ही नहीं है, और विंडोज तो जो कभी खुल भी नहीं सकती। तो फिर इसमें क्या करते हैं, हम वेंटिलेशन का ख्याल रखते हैं कि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं कि आपने वेंटिलेशंस कहाँ पे रखी हैं, सिंस वहाँ पे जो है वो इंडोर इन्वायरमेंट होता है तो आप उसकी प्लेसमेंट किस तरह से कर रहे हो। उसमें फिर हम ये ध्यान रखते हैं कि जो आपके कलर स्कीम है, ना तो
हम बहुत ज़्यादा लाउड इस्तेमाल करते हैं, ना हाँ। तो बहुत ज़्यादा डल इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो आपका आई एरिया है वहाँ पे हम थोड़े से डिसेंट लाइट कलर रखें, और लाउड कलर जिस तरह से आपकी एंट्रेंस है वहाँ पे आपने लेट सपोज कोई भी नाइस ब्लू कलर आपने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, या आपने ऑरेंज कलर से वेलकमिंग कर दिया, ठीक है। तो उसके साथ साथ जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो हम चेयर्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि आपने कितनी कंफर्टेबल चेयर्स रखें, बिकॉज आप 9 to 5 चेयर्स पे बैठ के अपना काम कर रहे होते बिल्कुल। हैं। उसके साथ साथ जो आपकी एसेसरीज हैं और जो आपकी टेबल है उसकी विड्थ और उसकी हाइट कितनी है, ताकि आप कंफर्टेबल जोन में जो है अपने लैपटॉप पे या अपने चाय रखनी है या फर्दर एसेसरीज रखनी है, आप उन चीज़ों को जो मतलब स्टैंडर्ड हाइट्स पे होते हैं उनका ध्यान हम इसमें रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब यार एक और चीज़ की बात करूँ कि जैसे हम अपनी मिडिल क्लास फैमिली या और भी इस लोगों की बात करते हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी मुश्किल, लेकिन दिल तो हर किसी का ना, हर कोई अपना घर सजाना चाहता है, तो फर्नीचर की जो बाइंग होती है, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लो कॉस्ट फर्नीचर कैसे हम खरीद सकते हैं? मतलब बहुत सारी मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स भी देखी हैं जहाँ पर लो कॉस्ट फर्नीचर्स भी मिल रहे होते हैं, यूज्ड भी मिल रहे होते हैं। तो क्या तमाम ज़रूरी है कि अपने इंटीरियर करना है तो भी ब्रांडेड या बहुत महंगा फर्नीचर ही हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो है लो कॉस्ट में भी बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास MDF वुड्स होती हैं जो कि मैन्युफैक्चर वुड्स होती हैं, उसका भी बहुत इजीली फर्नीचर बन जाता है। और अगर मैं कोई अगर टेबल बना रहा हूँ, अगर मैं सॉलिड वुड की बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होगी, लेकिन वही अगर मैं एक मैन्युफैक्चर वुड से बनाऊंगा, जैसे MDF उसकी टाइप होती है, अगर आप उसका बनाते तो बहुत इजीली आपका फर्नीचर जो है वो काफ़ी अर्सा चल सकता है। तो अगर आपने थोड़ा सा कम बजट में लेकर चलना है तो आप जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सॉलिड लकड़ी का इस्तेमाल करें, आप मैन्युफैक्चर वुड्स में बहुत अच्छा अपना इंटीरियर बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम स्टाइलिश रिहाइश की बात करते हैं तो कैसे प्रोजेक्ट्स स्टाइलिश रिहाइश इस वक्त कर रहा है? अगर हमारे लिसनर्स को पता चले, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? स्टाइलिश रिहाइश के रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। एक कंप्लीट हुआ है बहरिया टाउन में प्रीस्टन 1 में, ठीक है, और एक कंप्लीट हुआ है हमारे गुलशन ब्लॉक 8 में। ठीक है। स्टाइलिश रिहाइश का बेसिकली एम ये है कि हर किसी को एक स्टाइलिश रिहाइश दी जाए। उसके साथ साथ अगर हमारे पास क्लाइंट बहुत हाई एंड आता है तो हम उनको उस तरह का फर्नीचर भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टाइलिश रिहाइश जो है वो हर तरह के तबके के लोगों के लिए जो है वो एक ब्रांड है, जिसमें अगर बहुत हाई एंड हमारे पास क्लाइंट है उनके लिए भी हम डिज़ाइन कर सकें, और उसके साथ साथ अगर हमारे पास लो बजट के क्लाइंट आते हैं तो उनको भी हम ऐसा डिज़ाइन दे करते हैं कि उनका रूम लो बजट के साथ जो है बहुत स्टाइलिश लगे। बिल्कुल। अच्छा, अब्रार, जैसे हमने 2-3 दफ़ा बात की पेंट की ना, पेंट, तो जो पेंट की कलर स्कीम होती है, यूजुअली अगर हम पाकिस्तान या कराची की बात करते हैं तो हर शहर के लोग भी मुख्तलिफ होते हैं, हर शहर के। अच्छा, यूजुअली जब हम वॉल्स की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, लाहौर पंजाब साइड की बात करें, एक कॉल ले लेते हैं पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इस्माइल ये दादू से। जी जी, प्लीज। मैम एक रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट कर दूं? जी जी, प्लीज जरूर करें। मैम हमारे जिला दादू के शहर में जी सूदखोरों ने डेरा जमा दिया है। एक गुलाम मुस्तफा जतो ये नाम पे वो लोगों को सूद पे पैसा दे रहा है। मुलाजमीन जो रिटायर है, बेवा औरतें हैं, उनसे बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि मैं SSP दादू और DSP दादू, SSO दादू और दादू स्टेशन अदालत सगोरी के जज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे अमल किया जाए और लोगों को बचाया जाए। लोगों में फाका कटे हो गए, उनके पास कोई इलाज का पैसा नहीं, जो अपने बच्चों को इलाज कर ले, अपने बेटियां भी बेच कर जायदाद बेच के उस जालम को दे रहे हैं। ठीक है, उनकी तनख्वाह सारी लेके जा रहा है। ये मेहरबानी करके ये हमारा आवाज आगे पहुँचाए, और ये एक आवाज है। मैं बिल्कुल आपकी आवाज को आगे पहुँचाऊंगी। कानून में भी जायज नहीं है और इस्लाम शरीयत कुरान में भी ये जायज नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। गुलाम मुस्तफा नाम है, बड़ा जालिम है, उसने बहुत जुल्म किया। ठीक है, मैं अभी आपकी रिक्वेस्ट आगे तक पहुँचाती हूँ। मेहरबानी करके ये लोगों के लिए कुछ हेल्प करो ताकि कुछ अमल हो जाए। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी। मेहरबानी। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में ही बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर लोगों के साथ बहुत मसाइल हैं, और अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे ये आवाज़ गई है तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस कंसर्न को देखें, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा अब्रार, हम पेंट जो वॉल्स की बात कर रहे थे, वॉल्स की भी सजावट होती है यकीनन। वैसे तो हम पेंटिंग, घड़ी या बहुत सारी ऐसी चीज़ों से उसकी सजावट करते हैं, लेकिन उससे पहले पेंट की जब बात आती है तो हर शहर का डिफरेंट ट्रेंड होता है वॉल्स डिज़ाइनिंग का। तो क्या वॉलपेपर कितनी हेल्प करते हैं आपकी कमरे की डिजाइनिंग की? एक कॉल तो जिससे पहले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, शेर बुबकर से बात कर रहा हूँ खान खान क्यों। हाँ जी। हमारे इलाके में पानी नहीं है, मीठा है, मंचर झील है, उसको कड़वा पानी है, हमारे बंदे बहुत बीमार है। अच्छा ठीक है, इसके लिए का मदद करो तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया। देखें लोगों के मसले में, लोग आपकी आवाज जब सुन रहे होते हैं ना तो वो ये चाहते हैं कि शायद इनके जरिए हमारी वहाँ चली जाए। एक और फिर भी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं हाफिज अताउल्लाह बात कर रहा हूँ नौशहरा फिरोज सिंध में। जी जी बिल्कुल सर, मैं आज यही कहना चाहता हूँ, तो किसी हम जो मुसलमान होते हैं हाँ तो सब मुसलमान भाई होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आप किसी का नुकसान हो जाए तो उसकी मदद कीजिए, बिल्कुल या किसी का नुकसान हो जाए तो उसकी खुश ना हो जाए उसकी मदद करें। मेरा एक इल्जाम है। ठीक है जी। जी अच्छा अबरार, हम वॉल की डिजाइनिंग पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि वॉलपेपर कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने लाहौर में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा देखा है, यूजुअली लोग वॉलपेपर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वॉलपेपर का ट्रेंड जो है वो आजकल बहुत इन है। आप वॉलपेपर जो है अपनी वॉल्स पे लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक रूल और एक मतलब कि कुछ कानून होते हैं उसके भी, राइट। उसमें ये है कि आप जो है वॉलपेपर अगर लगा रहे हैं तो आपने देखना है कि आपने चारों दीवारों को भरना नहीं है। लेट सपोज अगर आपके एक कमरे में आपकी 4 दीवारें हैं और जब आपकी बेड वाली दीवार है वहाँ पे वॉलपेपर लगा के बाकी वॉल्स को जो है आप प्लेन कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, मतलब कितना अरसा चलता है, पेंट एग्जैक्टली, तो आपको वॉलपेपर जो है वो पेंट के बराबर ही चलता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी वॉल में नमी ना आए। अगर ऐसी दीवार है जहाँ पे नमी आती है या सीपेज है या बाथरूम की दीवार है तो वहाँ पे आप जो है वो परहेज करें, मतलब कि मत लगाएं वहाँ पे, और वाइट कलर लगाना वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो आपका वॉलपेपर उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा लेकिन अबरार, अगर हम अपने कराची की सिर्फ बात करते हैं, वहाँ की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सीपेज का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ठीक है। आप किसी भी घर की डिजाइन बड़े से बड़े घर में भी चले जाए ना तो आपको एक कॉर्नर तो घर में जरूर मिल जाएगा जो सीपेज का होगा। एग्जैक्टली। तो आप ऐसे घर जिसमें, जैसे अगर हम फ्लैट्स की बात करते हैं, ठीक है, यकीन कीजिए कि वो मसले हल नहीं हो सकते, पूरी पाइपिंग्स तो चेंज नहीं हो सकती ना, फिर क्या करें उस दीवार के साथ। कोई ऐसा हल ऐसा इंटीरियर डिजाइनर कि मैं अपने घर के लिए आपको बुलाती हूँ, मेरी एक दीवार है, मैंने उसको बहुत इलाज कराया, नहीं सही होता, क्या करूँ। अच्छा, इसके 2 तरीके होते हैं। आजकल बहुत ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ऐसे एडवांस पेंट्स हैं जो कि आपकी सीपेज कंट्रोल करते हैं। जैसे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं पेंट की, तो वो आप क्या करते हैं कि उन कंपनीज को आप बुलाते हैं और आप उनको इस तरह के प्राइमर कोट्स लगते हैं जो कि आपकी सीपेज कंट्रोल कर लेता है। अगर लेट्स सपोज उससे भी वो मसला हल नहीं होता तो फिर हम ये करते हैं कि उस दीवार के ऊपर लकड़ी से उसको कंट्रोल करते हैं और उसके आगे एक MDF की शीट लगा देते हैं ताकि आपके जो भी सीपेज हो रही है वो उस दीवार के पीछे रहे और थोड़ा सा एक बफर स्पेस आ जाता है, उसके आगे आप कोई भी फेक वॉल बना के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि उसमें कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट की जाए जिसकी वजह से आपकी सीपेज जो है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा टाइम चेक है सामीन, एक छोटा सा टाइम चेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। 10:45 a.m. This time check is brought to you by AGS मेंटेनेंस फ्री बैटरी, क्योंकि बात है क्वालिटी की। रोशनियों के शहर कराची में मछियारा ग्रुप और पैरागॉन ग्रुप ला रहे हैं शानदार रहायशी अपार्टमेंट्स द गार्डन्स, जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। द गार्डन्स दे रहा है 4 और 5 कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी और जदीद अपार्टमेंट्स, हाई स्पीड लिफ्ट्स, कार पार्किंग, स्टैंड बाय जनरेटर, जिम, क्लिनिक, सीनियर सिटीजन एरिया, बारबेक्यू एरिया और बहुत सी आसाइश आपकी सहूलत के लिए आसान एक साथ में। द गार्डन्स, प्रोजेक्ट ऑफ मछियारा ग्रुप एंड पैरागॉन ग्रुप। मालूमात और बुकिंग के लिए राब्ता करें 0302 027 221 या 0333 027 221। पाकिस्तान भर में 7 करोड़ के करीब अफराद बैतुल खला और सफाई सुथराई की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इन सहूलियात का फुकदान खास तौर पर खवातीन, बच्चों और अफराद बाहम माजूरी के लिए मुश्किलात का बाइस बनता है। तमाम सरकारी और निजी इदारों को चाहिए कि दफातर, तालीमी इदारों, सेहत के मराकज, तिजारती और अवामी मकामात पर तमाम अफराद खुसूसन खवातीन, बच्चों और अफराद बाहम माजूरी के लिए साफ सुथरे बैतुल खला की सहूलत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि हमारा नस्बुल-लैम सेहतमंद और साफ पाकिस्तान। ये पैगाम आप तक वाटर एड पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड टॉयलेट डे की मुनासबत से पहुंचाया गया, जो हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। लाला, एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। Great, got no more weight, ideas.
लास्ट विंटर सेल, जहां मिलेगा अप टू 70% ग्रेट डिस्काउंट। नाउ अवेलेबल इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। gulahmadshop.com। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में स्टाइलिश रिहाइश ब्रांड हमारे पास मौजूद है और मिस्टर मोहम्मद अबरार खोकर आज हमारे साथ मौजूद है, सीईओ स्टाइलिश रिहाइश। सामीन, अगर आप कोई भी ब्रांड से रिलेटेड सवाल करना चाहें तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके मसले मसाइल की कॉल थे वो इंशाल्लाह हम किसी और शो में इस तरह प्लान कर लेंगे कि आपके मसलों के लिए हम उसको अलग से कॉल्स आपकी रिसीव करें। अगर ब्रांड से रिलेटेड कोई कॉल है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिए। अच्छा अबरार, हम जब बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, ठीक है, देखें इंटीरियर डिज़ाइनर हर कोई शायद ये समझता है कि जी अगर उसको सही कुर्सी सही मेज़ रखने आती है तो वो एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, क्या हमें वाकई इसकी कोई कोर्स लेना पड़ता है, कोई इसकी डिग्री लेनी पड़ती है तब जाके हम इंटीरियर डिज़ाइनर पढ़ सकते हैं? कराची में क्या स्कोप है, इस पर थोड़ी सी बताइए। बिल्कुल इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए आपको बिल्कुल इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करने चाहिए और कराची में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स ऑफर करती हैं। एक हमारे पास इंडस यूनिवर्सिटी है जिनकी मेन ब्रांच जो है वो शरफ फैसल, और जो इनका दूसरा कैंपस है क्लिफ्टन कैंपस, वो जो है 2 तलवार पे, और उसके साथ साथ जो है इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जहाँ का मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। तो वहाँ पे जो है आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और वहाँ पे भी 6 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं, 4 इयर्स के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके साथ साथ इंडस यूनिवर्सिटी में भी आपके 1 ईयर 2 इयर्स के आपके शॉर्ट कोर्सेज वगैरह और आपके 4 इयर्स के जो हैं आपके डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसको आप बिल्कुल आपको प्रोसीड करना चाहिए। अक्सर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती कि कराची में शायद ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं होता। तो बिल्कुल कराची में हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसकी डिग्री लेना बहुत ज़रूरी जी, है। बिल्कुल। और बेसिक चीज़ों को समझने के लिए ज़ाहिर है आपको बिल्कुल इसकी, तो इसका स्कोप क्या है आगे? आप समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड को लेता है तो उसका स्कोप अच्छा है? एक कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैम अल्लाह जिवायो बात कर रहा हूँ। जी प्लीज। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है LEC, लारेब इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। ठीक है। तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है अक्सर, वॉल पेलिंग, विनाइल फ्लोरिंग, वॉल पेपर, फॉल सीलिंग। ठीक है। तो ये इंटीरियर डेकोरेशन में ही आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो काइंडली आप हमें इनसे कोई ब्रोशर वगैरह चाहिए या इस तरह की चीज, कोई इनका लोकेशन एड्रेस वगैरह मिल जाएगा? ठीक है, अभी आप कॉल रखिए, फिर अबरार अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपसे बताते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करेगा। जी अबरार, कोई आपकी ऐसी कॉन्टैक्ट डिटेल जिसमें आपको कनेक्ट कर सकें ये आपके साथ? जी बिल्कुल, मेरा जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है स्टाइलिश रिहाइश के नाम से, और अगर स्टाइलिश रिहाइश का पेज आपको नहीं भी मिलता तो मेरा मोहम्मद अबरार खोकर के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है। आप उस पर अपनी जो भी इंक्वायरीज हैं आप उसमें दे सकते हैं। आपका ऑफिस कहाँ पे? ऑफिस मेरा DHA फेज 8 में। DHA फेज 8 में, ठीक है। तो आप इनसे प्लीज इनके फेसबुक पेज और इंस्टा पे अपनी डिटेल भेज दीजिए तो अबरार इंशाल्लाह खुद आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। जी अबरार, हम बात कर रहे थे स्कोप की, बात कर रहे थे कि एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाते भी हैं, एज अ टीचर आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ाते हैं, तो यकीनन इसका स्कोप क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं कि कोई बच्चा अपनी प्रोफेशन के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स लेना चाहे तो उसका क्या स्कोप है आगे? देखिए स्कोप जो है उसका बहुत ब्राइट है। अगर आप एज अ स्टूडेंट इंटीरियर डिजाइनिंग को पिक करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन के सिर्फ घरों की ही डिज़ाइनिंग करेंगे। आप बाद में ऑफिस डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, रेजिडेंशियल होम डिज़ाइनिंग भी, मतलब घरों को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपना फर्नीचर का खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं फर्नीचर डिज़ाइनिंग से। और आप जो है जिस तरह से वॉल पैनलिंग होगी, जिस तरह से पेंट का काम हो गया, इस तरह से अपना फ्रीलांस काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्नीचर अगर मैं बात करता हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तो उसका स्कोप जो है बहुत मल्टीपल चीज़ों में आपको मिलता है। जैसे कि बहुत कॉमन है, अगर आप मार्केट में जाते हैं किसी भी मॉल में, जैसे अगर मैं डिफरेंट ब्रांड्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे अगर आप एंटर होते हैं तो उनकी डमीज़ वगैरह जो लगी हुई होती है, मैनिकन्स, उसकी सजावट का काम भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स का ही होता है। तो इसका स्कोप जो है वो मल्टीपल फील्ड्स में आप डिफरेंट तरह से जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में। बिल्कुल। एक कॉल और लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हैदराबाद से अरशद बात कर रहा हूँ। जी अरशद साहब। हाँ, मुझे ये मालूम करना था कि जैसे इंटीरियर प्लांटिंग के लिए ना,
मनी प्लांट है, और उसके अलावा भी और कौन कौन से रखे हैं जो इंडोर जैसे हम रख सकते हैं, और वो ये बता सकेंगे? और ये बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे कि इंडोर प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं मनी प्लांट के अलावा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ जी। इंडोर प्लांट में आप जो है वो कराची और हैदराबाद की बात की जाए तो आप पोथोस प्लांट रख सकते हैं जो कि मनी प्लांट की टाइप होती है। आप सिंघोनियम प्लांट रख सकते हैं, आप स्नेक प्लांट रख सकते हैं, आप मॉन्स्टेरा की वैरायटी रख सकते हैं। तो ये कुछ वैरायटीज है जो कि आप रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं। इंडोर रख सकते हैं, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि सम टाइम हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा इंडोर प्लांट। और इसमें मैं एक और भी वजाहत यहाँ पे करूँगा। कुछ लोग समझते हैं कि जो इंडोर प्लांट्स है वो सिर्फ जो है उसके लिए मिट्टी की हमें ज़रूरत है। इंडोर प्लांट्स जो हैं, जो मैंने एग्जांपल दी, जैसे आपका स्नेक प्लांट है, पोथोस प्लांट है, सिंघोनियम प्लांट्स हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके पानी में भी ग्रोथ कर जाते हैं। तो अगर आप इसी कटिंग पानी में ग्रोथ करें तो ये सालों साल चलते हैं। ऐसे मेरे साथ एक इशू शुरू में होता, जब मेरे प्लांट्स का शौक था तो अक्सर मैं कभी ज़्यादा पानी दे दिया, कभी कम पानी दिया तो प्लांट मर जाता था। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और उस पर तब मुझे पता चला कि ऐसे इंडोर प्लांट्स बहुत सारे हैं जो कि आप सिर्फ पानी में भी उगा सकते हैं। ग्रेट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी जी, कौन सर ये जो मैं जुबैर बात कर रहा हूँ सर, ये जो गवर्नमेंट ऐलान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोविड-19 की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो कोविड-19 में बहुत सारे ब्रांड्स को एक हिट आई और ज़ाहिर है अगर हम पर्सनल लेवल पे भी बात करते हैं तो एज अ फाइनेंशियल हिट हर किसी को आई है। बिल्कुल, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ड्यूरिंग कोविड-19 लोगों की स्पेंडिंग में कितना फ़र्क पड़ा, आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ा? तो क्या सिनेरियो रहा स्टाइलिश रिहाइश का कोविड के दौरान? कोविड में एक्चुअली ये था कि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो गए थे, साइट्स पे काम नहीं हो रहा था ड्यू टू SOPs एंड एवरीथिंग। और ज़्यादातर पे स्टाइलिश रिहाइश ने उन चीज़ों पर फोकस किया था बिकॉज ऑब्वियसली कुछ लोगों की जॉब चली गई थी, या अगर आप अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं तो इस पर मैंने वर्कशॉप भी बहुत दफ़ा दी थी। इनफैक्ट मेरी वर्कशॉप खैरपुर में भी हुई थी कि आप किस तरह से ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके जो कि आपकी निगलेक्टेड हैं उनको अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे एक पानी की बॉटल है, आप पानी पीते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप पौधे को लगा के और हैंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके घर में एक फ्रूट की कंटेनर आता है तो हम उसको क्या करते हैं कि अक्सर उसको फ्रूट के कंटेनर को फेंक देते हैं, लेकिन इस फ्रूट के कंटेनर से आपकी बहुत अच्छी टेबल बन सकती है, उस पर आप ग्लास लगा सकते हैं। तो जब पेंडेमिक हुआ था तो उसमें ऑब्वियसली सबका जो है वो कॉस्टिंग का इशू और सब चीज़ें वगैरह था, तो खरीदने की सलाहियत सबके फरोख्त के लिए सबका ज़ाहिर है इतने बजट्स नहीं। एग्जैक्टली। तो स्टाइलिश रिहाइश ने फोकस ये किया था कि जो आपकी निगलेक्टेड चीज़ें जो आपकी इस्तेमाल में नहीं होती, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, रिसाइकल किस तरह से कर सकते हैं। तो आप रिसाइकिल चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने देखा है बाज़ औक़ात घर में जो ख़वातीन होती हैं वो इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि वो मतलब घर की पुरानी चीज़ों को अच्छा सा इस्तेमाल करके उसको इतना खूबसूरत डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हैं। प्लांट्स लगे हुए होते हैं इसके अंदर। बाज़ ख़वातीन को बहुत शौक होता है इस बात का, और यकीनन शौक और ज़ौक़ की बात आती है तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी वही लोग करते हैं जिनके पास एक टेस्ट होता है, एक ज़ौक़ होता है। अच्छा, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या देखते हैं आप फ्यूचर इस बिजनेस का, अपनी कंपनी का? आप कहाँ देखते हैं अपने आप को अगले 5 सालों में? देखिए, फ्यूचर की बात की जाए तो मैं अपनी कंपनी को देखता हूँ कि हमारा जो स्टाइलिश रिहाइश का जो एम है वो डिफरेंट सिटीज़ में उसको करने का एम है कि हम डिफरेंट सिटीज़ में अपनी जो है वो जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं हम जैसे करें। जैसे लेट्स सपोज वी आर प्लानिंग टू मूव इन लाहौर, हम वहाँ पे प्लान आउट कर रहे हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से हम जो है दुबई में अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग को जो है प्रमोट करें, स्टाइलिश रिहाइश को। तो अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है, पहले इतना इन नहीं था। और पहले अगर बात की जाए तो आज से 10 साल पहले तो शायद ये आपके DHE के एरियाज़ हो गए, कराची के, वहाँ पे ज़्यादा इन था रादर दैन नॉर्थ एरियाज़ हो गए या फिर गुलशन के हो गए। लेकिन अब देखा जाए नॉर्थ के एरियाज़ और गुलशन के एरियाज़ बहुत ज़्यादा लेविश हैं। तो अगर फ्यूचर में देखा जाए तो हम सिर्फ DHE की मार्केट को नहीं टैकल करेंगे, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल और डिफरेंट जो सिटीज़ हैं जैसे खैरपुर हो गया, जैसे हैदराबाद हो गया, उन सिटीज़ में भी जो है अपने ब्रांड्स को लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब्रार, अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोर्स करें, कोई डिग्री करें, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, तो ऐसी कोई फैसिलिटी है स्टाइलिश रिहाइश के पास के वो एज अ फ्रीलांसर आपके किसी प्रोजेक्ट में आपके साथ हेल्प कर सकें? जी जी बिल्कुल, आप जो है मेरे पेज पे जो है अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं। और इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब हम लोग का प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इनफैक्ट जो रिसेंटली मैंने आपसे डिस्कस किया गुलशन इकबाल का और बहरिया टाउन का, तो हम बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं ताकि वो सीख सकें कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से काम होता है, किस तरह से एग्जीक्यूशन होती है। तो लेट्स सपोज अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं या एज अ इंटर्न नहीं, आप ऑलरेडी जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है वो स्टाइलिश रहाइश को ईमेल कर सकते हैं, या स्टाइलिश रहाइश का फेसबुक या इंस्टाग्राम का पेज, या मेरा मोहम्मद अबरार खोखर का इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे आप जो है डीएम कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अबरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, और यकीनन मैं आप उम्मीद कर सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे यंग यूथ जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं वो इसको स्कोप को जान सकेंगे। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा शो पे आके, और रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो FM 105 का कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आखिर में मैं यही बोलूँगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिर्फ जो है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन को भरना नहीं, आप किसी बेसिक चीज़ से जो आपको अच्छी लगती है आप अपनी स्पेस को इन्हांस कर सकते हैं, और प्लांट्स के थ्रू आप उसको अपनी स्पेस को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ की एक सजावट